ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। श्री अरहंत सदा मंगलमय मुक्ति मार्ग का करे प्रकाश मंगलमय श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करे विलास। शुद्धात्म के मंगल साधक साधु पुरुष की सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। चर्चा अपनी परमानंद स्तोत्र के माध्यम से चल रही है। अभी तक अपना 12 नंबर तक का श्लोक हो गया था। 13 नंबर का श्लोक चलेगा। इस 13 नंबर के स्तोत्र में 13 नंबर के छंद में अब जो शुद्धात्मा अनादिकाल से जीव विस्मृत है, जिस शुद्धात्मा के स्वरूप को विस्मृत होकर के 4 गति 84 लाख योनियों में भटक रहा है, अब जब उस शुद्धात्मा को अपने स्वरूप ध्यान के बल से प्रकट कर लिया जाता है, उसका अनुभव कर लिया जाता है और उसी में ही लीन होकर के जब उस परमात्म दशा को प्राप्त कर लिया जाता है, तो वह परमात्म दशा किस प्रकार से प्रकट होकर के फिर अनुभव में आती है, उस बात को जो है यहाँ पर अब आगे के छंदों में आचार्य देव स्पष्ट कर रहे हैं। तो ये 13 नंबर का छंद है, जिसमें आत्मा की अंतर्बाही दशा जो है जब एक रूप हो जाती है, वही परम आनंदमय है। और ऐसी दशा ही जब तक जीव की प्रकट नहीं होती, तब तक ये जीव निरंतर बहिर्मुखता से संकल्प विकल्प करके पर के लक्ष्य से राग देश मोह करता हुआ और आकुलित रहता है, दुखी रहता है, परेशान रहता है, हैरान रहता है। अब यहाँ प्रत्येक आत्मा का जो अंदर में मूल स्वरूप है, उस मूल स्वरूप की सिद्धि यहाँ पर ध्यान के माध्यम से कराकर और उसी में जो जीव लीन हो जाते हैं, अपना जीवन पूर्ण समर्पित करके उसी में जो है परम आनंद का भोग करते हुए फिर शादी अनंत काल तक के लिए सुखी होते हैं। अरे वो नेचुरल हो रहा, ठीक है। उस बात को यहाँ पर अपन अब आगे देखते हैं। देखिए 13 नंबर का छंद है। चिदानंदमयं शुद्धं निराकारं निरामयं अनंत सुख संपन्नं सर्वसंग विवर्जितं। निरामय निराकार चिद्रूप आत्मा है आनंद स्वरूप। रहा जो सुखानंत संयोग पूर्णता परिग्रह से है मुक्त। निरामय निराकार चिद्रूप आत्मा है आनंद स्वरूप। रहा जो सुखानंत संयुक्त पूर्णतः परिग्रह से है मुक्त। ये जो है इस आत्मा के स्वरूप की यहाँ पर जानकारी दी गई है। अब अपने लिए विचार ये आता है कि आचार्य देव जब ऐसा स्वरूप है तो फिर उसके लिए बता क्यों रहे।
जब ऐसा स्वरूप सबका है ही, तब उसको बार बार बताने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इसका मतलब कुछ गड़बड़ भी है, कुछ गड़बड़ी हो रही है। वो गड़बड़ी कैसे हो रही है वो भी अपन को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, जो अपन ने बृहद द्रव्य संग्रह पढ़ा था, तो उसमें शब्दार्थ नयार्थ भी आया था, एक नयार्थ। तो किस किस दृष्टिकोणों से आत्मा को किस किस रूप में कहा जाता है, जाना जाता है, और वास्तविकता उस आत्मा की क्या है भावार्थ के रूप में, फिर अंत में सब में आत्मा की इस वास्तविकता को सिद्ध किया था। तो यहाँ पर अपने लिए दोनों चीज़ों का थोड़ा पहले ज्ञान करके और फिर अपन यथार्थता को समझें, क्योंकि भावार्थ अंत में है। पहले शब्दार्थ है, फिर नयार्थ है, फिर मतार्थ है, फिर आगमार्थ है, फिर भावार्थ है। भावार्थ में तो अंत में अपन को प्रयोजन साधना है, वो अपन को क्या है मूल में, सारांश रूप में। तो यहाँ अपने लिए मूल में जो सारांश रूप में सिद्धि करना है, वो पहले अपन विवक्षाएं भी समझें कि जैसे आत्मा के लिए समझने के लिए आचार्य देव ने उस द्रव्य संग्रह जी में 9 अधिकार दिए, 9 तरीके से समझाया था। जीवो, तो अब फिर जो जीता है तो वो कैसे जीता है? तो कहते तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणो या बवहारासु जीवो निश्चय नयनोदु चेदना जैसे। क्या कहा उसमें कि जीव संसार दशा में तीनों कालों में कैसे जीता था? तिक्काले चदुपाण, 4 प्राण सामान्य से, इंद्रिय बल आयु और श्वासोच्छ्वास। अब इंद्रियों के भेद करो तो 5 हो जाती है, आयु बल के भेद करो तो 3 हो जाते हैं, और आयु श्वासोच्छ्वास तो सबकी कॉमन है। तो संसार दशा में जीव क्या है? कर्म सापेक्ष जीवन जी रहा है। अनादिकाल से जीव की संयुक्त दशा चल रही है। तो अब संयुक्त दशा में उसके एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक और 3 बलों में से यानी एक बल से लेकर 3 बलों तक, और आयु श्वासोच्छ्वास तो कॉमन सब जीवों के होते ही है संसार में। तो अब या तो एक इंद्री पर्याय में होगा तो एक काय बल होगा अकेला, वचन बल और शरीर बल नहीं होगा। तो आयु श्वासोच्छ्वास और काय बल और एक इंद्री स्पर्शन इंद्री, ऐसे 4 प्राण हो जाएंगे उसके। अब वो 4 प्राणों के साथ में संयोग रूप में जी रहा होगा। तो अब अपने लिए चूंकि असंगी तक के जीवों को तो चूंकि अपने मूल स्वरूप तक जाने की, ज्ञान में समझने की सामर्थ्य नहीं होती। अब ये संगी पंचेंद्रिय जीवों को ये सब बातें समझने लायक है कि अनादिकाल से ये जीव क्या है, बाहर में संयोग दशा में जीता चला आया है। तो अभी अपन जिस संयोगों में रह रहे हैं, तो व्यवहार से जीव को एक इंद्री आदि, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री आदि आदि जो भी है, जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय रूप जीव को कहते हैं। पर साथ में वो अपने मूल स्वरूप को भी लिए हुए रहता है। अपना उसका मूल स्वरूप कभी कभी जो है समाप्त नहीं होता है। तो अब यहाँ पर को उस जीव की जो चैतन्य स्वरूप है आत्मा, और जो सब पर से भिन्न है, और जो वास्तव में सभी साकार मैंने शरीर आदि से रहित ऐसा निराकार है, और जो अपने लिए शारीरिक रोग होते हैं, मानसिक रोग होते हैं आदि आदि जो भी है, तो कहते ये सारे रोग शरीर के ही है। आत्मा का रोग अगर देखा जाए तो पर्यार्थिक नय से कौन सा है? राग द्वेष मोह का, भ्रम का रोग है उसको। एक सामान्य से कहें तो भ्रम रोग है, और भेद करके कहो तो मिथ्यात्व राग द्वेष आदि।
विकारी परिणाम, जो 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह बतलाया उसके भेद प्रभेद कर दो। सामान्य से मोह राग द्वेष कह दो, एक शब्द में कहना है तो मोह कह दो, पर पदार्थों में एकत्व मत करके जी रहा है। तो अब ये जो है यहाँ अपन को ये सारी चीज़ें क्या है, एक वास्तविक स्वरूप है और एक संयोग जनित संयोगी भाव जनित जीवन है। अब इन दोनों को जब तक समझेगा नहीं और फिर इन समझ करके कि मूल जीवन अपना क्या है, ज्ञान में सब प्रकार से समझने की सामर्थ्य है, ज्ञान में भेद विज्ञान करने की सामर्थ्य है। एक तरफ अपना मूल जीवन भी समझ सकता है, दूसरी तरफ सारे व्यवहार के पक्षों को भी समझ सकता है, किन किन संयोगों में कैसे संयोगी भावों में जीव संसार दशा में जीता है, वे भी सब ज्ञान में समझ में आ सकते हैं, पर वे अपना मूल स्वरूप नहीं है। ऐसा जब ज्ञान में उसकी निर्णय होता है तो फिर उसके लिए भेद विज्ञान कराने के लिए अपन को अंत में कि तुम्हारा मूल स्वरूप ये है, तुम चैतन्य स्वरूप हो, आनंदमय हो, पर संयोग और संयोगी भावों से अत्यंत भिन्न शुद्ध हो, और संपूर्ण शरीर आदि के आकारों से तुम रहित ऐसे निराकार हो, अमूर्तिक दशा है तुम्हारी, और किसी भी प्रकार का रोग तुम्हारा स्वरूप नहीं है, ना तो शारीरिक ना मानसिक और ना भावात्मक रूप में आत्मिक जो राग द्वेष मोह के हैं विकारी, वो भी तुम्हारा स्वरूप नहीं। ऐसा अपन को ये सब एक दूसरा पक्ष सामने खड़ा होगा। भाई यहाँ अपन को ये शब्द लिखे हैं तो उसका कोई ना कोई विरोधी तो होने चाहिए। जब तो ये लिखे होंगे सब, तो अब अपने लिए मान लीजिए निरामय लिखा हुआ है, निरामय निरोगी है आत्मा, तो अब निरोगी है तो कैसे निरोगी है भाई? अभी तो हम देख रहे हैं रात दिन जो है कभी ना कभी समस्याएं चल रही हैं, अपनी बीमारियां चल रही हैं। अरे भैया देखो, वो बीमारियां जो भी हैं वो भी हैं, उसको हम स्वीकार करके ही तुम्हें ये बात बता रहे हैं, वो बात हम समझ रहे हैं, पर तुम्हारा वो मूल स्वरूप नहीं है। और उस बीमारी को तुम देखते रहोगे, शारीरिक हो चाहे तुम्हारी मानसिक हो चाहे आत्मिक तुम्हारे राग द्वेष मोह के भाव हो, तुम्हारा ये मूल स्वरूप नहीं है। तुम्हारा मूल स्वरूप तो जो है जानना देखना है, शांत रहना है। अब जब तक आप अगर इसमें उलझे रहोगे तो आप अपने वास्तविक स्वरूप से अपरिचित रह करके निरंतर परेशान ही रहोगे। अगर आप अपने मूल स्वरूप, क्योंकि मूल स्वरूप तुम्हारा इन सब से परे है, सब सारी समस्याओं से अतीत है तुम्हारे, प्रभावी नहीं बना रहता। हाँ, तुम्हारा मूल स्वरूप इन सारी समस्याओं से रहित है, अप्रभावित है। अब यदि उसको तुम समझो और उसकी आराधना करके परिणति में अगर इधर की बाहर की तरफ से हट जाओ तो तुम्हारे जीवन में सब समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तुम सभी प्रकार की समस्याओं से रहित हो जाओगे। और अगर ये तुमने कार्य नहीं किया तो जो कुछ भी करते रहो, तुम जो कुछ भी आज तक करते रहे, उनसे तुम्हारी कोई समस्या सुलझी नहीं है। जितनी जितनी तुमने समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न किया, उतनी उतनी समस्याएं और उलझती गई। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। क्यों? कि तुम वास्तव में सच्चे सुख के स्वरूप को जानते नहीं, उस सच्चे सुख को पाने की विधि जानते नहीं। इसलिए क्या है, जो तुम्हारा आज तक प्रयत्न रहा है वो सारा का सारा विपरीत दिशा में रहा है, उल्टा रहा है। इसलिए यहाँ पर वो पक्ष भी तुम्हारे ज्ञान में है, उसके बारे में हमें कहना नहीं। आचार्य कह रहा है सुत परिचिदान भूदा सब बस भी काम भोगबद्ध कहा। ये तो तुम्हारी समस्या सब आपस में तुम्हारी चलती रहती है, ये समस्या तो आज तक तुम्हारी चलती रही है, वो हमें बताना नहीं है। हम तो तुम्हारे लिए जिससे समस्या का समाधान हो जाए वो बात बताएंगे। क्या बताएंगे? हम तो तुम्हारे लिए जिस स्वरूप को भूल करके और तुम्हारी ये सारी समस्याएं खड़ी है, हम तो तुम्हें वो निदान बताएंगे। इसलिए हम तो तम एयत वेयत्तम दायम अपनों सह भी वेण यदि दाय प्रमाणम चुक्के ज छलम न घेतम। तो यहाँ तो आचार्य मुख्य रूप से तुम्हारे लिए स्थायी समस्या का निदान बता रहे। अब अगर तुम्हारे लिए देखो, पहले तो विश्वास आना चाहिए आचार्यों पर, भगवान की वाणी पर। अब वो नहीं आएगा तो तुम औषधि करोगे ही नहीं, उपचार करोगे ही नहीं, उसको मानोगे ही नहीं, तो क्या होगा? कुछ नहीं, तुम्हारी समस्या जियोगी तो बनी रहेगी। तो
अब यहाँ अपन को उन सारी समस्याओं को ध्यान में रखकर आचार्य तुम्हें उस समस्याओं के समाधान के लिए ये स्वरूप बता रहा है मूल में तुम्हारा, कि तुम चिदानंदमय हो, चैतन्य और आनंदमय हो। तुम्हारा स्वरूप क्या है? सामान्य विशेषात्मक रूप से चैतन्यमय हो। तुम ज्ञान में विशेषपना होता है और दर्शन में सामान्यपना होता है। ये दोनों गुण तुम्हारे क्या है? चैतन्य रूप है। तो आत्मा सामान्य विशेषात्मक चैतन्य स्वरूप है। सामान्य में सठखंडागम जी में दर्शन का अर्थ दिया हुआ है आत्मावलोकनम दर्शनम और परावलोकनम ज्ञानम अथवा विशेष अवलोकनम ज्ञानम। विशेषों को जानना ज्ञान है और सामान्य को जानना दर्शन है। सामान्य माने आत्मा और विशेष माने व्यवहार, सारा का सारा व्यवहार। तो जब तक आप ऐसे सामान्य को नहीं जानोगे, क्योंकि प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। कैसी है? प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। और जब तक आप विशेषों को ही अपना मूल स्वरूप जानते रहोगे तो विशेष तो पूरे होते नहीं है, पूरी वस्तु होते नहीं है। या तो संयोग होते हैं या फिर तुम्हारे संयोगी भाव होते हैं अथवा भेद भाव रूप होते हैं, गुण पर्याय आदि के भेद होते हैं। तो वो तो तुम्हारा मूल आत्मा है नहीं, अभेद आत्मा। इसलिए जब तक आप सामान्य आत्मा को नहीं जानोगे, सामान्य चेतन स्वरूप को नहीं जानोगे, तब तक तुम्हें आत्मा की अनुभूति होने वाली नहीं। वो दर्शन ज्ञान में ही सामान्य चेतन स्वरूप है। तो देखो दर्शन ज्ञान में प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। हाँ। तो आत्मा में सामान्य विशेष पने का धर्म है। तो ये सामान्य पने रूप परिणमन करने का नाम है दर्शन और विशेष रूप परिणमन करने का नाम है ज्ञान। एक साथ ही है दोनों। अब क्या है? सर्वज्ञ भगवान के दोनों एक साथ स्वपर प्रकाशन पना चल रहा है। अब अपना क्या हो रहा है कि अनादिकाल से अपना आज तक क्या हुआ है कि उपयोग एक समय में एक ही होता है, या तो सामान्य की तरफ जाएगा या विशेष की तरफ जाएगा। इसलिए माने विशेष कहो अथवा व्यवहार कहो, वो जाना हुआ मात्र प्रयोजनमान है, आश्रय करने के लिए तो सामान्य है। फिर वो जो अपन समझ के दर्शन और दर्शन पूर्वक ज्ञान नहीं कहते हैं। ठीक है, दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है का मतलब ये है कि सामान्य पूर्वक ही विशेष होता है, सामान्य को छोड़ के विशेष नहीं होता है सबके। अब क्या होता है कि तुम्हारा सामान्य रूप से देखो, जो बोला है कि आबाल गोपाल सबको जानने में सामान्य रूप से तो आत्मा ही आता है। अब उस पर लक्ष्य नहीं होने से वो आते हुए भी उसको भ्रम है। हाँ, मतलब वो ज्ञान की पर्याय तो 100 पर प्रकाश आत्मा का दर्शन ज्ञान रूप परिणमन निरंतर चला ही रहा है। इसलिए सामान्य और विशेष पने रूप जानपना भी तुम्हारा निरंतर हो ही रहा है। मतलब 100 और पर दोनों तो प्रकाशित हो ही रहे हैं। लेकिन लक्ष्य जो है अपना जो है अभी ज्ञान में उस पर आज तक अपना लक्ष्य नहीं गया, सिद्धांत नहीं हुई कि ये मेरा स्वरूप ये है, मूल में अभेद रूप से ये मेरा स्वरूप। मतलब ज्ञान में विशेष जानना होता है। हाँ। वो विशेषपना जो है वो परगेय में चला जाता है। वो अपना विशेष परगे कहो, भेद कहो, व्यवहार के सब हाँ, पक्ष है, उसमें चला जाता है। परंतु उसमें सामान्य पने का लक्ष्य नहीं हुआ आज तक। हाँ। इसलिए क्या है कि अपन अपने अभेद स्वरूप से अपरिचित रहे, और जब तक अभेद का अनुभव नहीं होगा तब तक निर्विकल्प मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होगी, तब तक शांति नहीं मिलेगी। तो ये जब तक जीव को इस प्रकार से अपना सामान्य विशेषात्मक स्वरूप ज्ञान में पहले समझकर और फिर जब उसको अपने ज्ञान में विशेषों को गौण करे, विशेषों को गौण करे, सामान्य को ऊर्ध्व करे, तो उस सामान्य में अभेद होकर के फिर निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति पूर्वक आपके लिए क्या होगा कि आपको फिर स्वरूप स्थिरता पूर्वक का मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। और जब वो सामान्य की तरफ उपयोग को ढालता है तो उसमें यही चलता है ना कि जो ये जो जाननहार है बस वो मैं हूँ, इतना है। ये तो हो गया सविकल्प दशा में, ये तो निर्णय हो गया। जब आप अनुभव करोगे तो वहाँ कोई विकल्प नहीं है, पक्षातिक्रांत हो जाता है। मतलब बाहर से सबके समेट के सब, हाँ, पहले तो सामान्य में आप ढलने की बात है, वो जाननहार पे ढला बस।
और ढल गया तो अभेद होकर के फिर क्या हो गया, पूरी वस्तु निर्विकल्प अनुभव में आएगी। मतलब वही ठहरेगा ना कि ये जो जानने वाला है बस वो मैं हूँ, ऐसा। ये तो सविकल्प दशा में निर्णय हो गया। हाँ। पर जानने वाला मैं हूँ और जानने में आने वाला ये मेरा ज्ञान का विशेष है, ये विकल्प कब तक है कि जब तक अनुभव नहीं है। हाँ, ये विकल्प भी शांत होगा, शांत करना है इसको ही। ये विकल्प भी आपके जब अभेद आत्मा में ज्ञान उपयोग ढल जाएगा तो वहाँ पर अब मन शांत भयो मिट सकल द्वंद्व, फिर वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। एक चैतन्य सामान्य रूप और विशेष सूची में अभेद होकर के निर्विकल्प अनुभव चल रहा है। तो ये जब तक जीव को ऐसे अपने उस चैतन्य स्वरूप आत्मा का सामान्य विशेषात्मकपना, जो निरंतर सामान्य विशेषात्मकपना रूप परिणमन कर ही रहा है आत्मा, और अपने ज्ञान में भी निरंतर सामान्य विशेषात्मक रूप से जानपना हो रहा है, परंतु अपना लक्ष्य सदमस का एक समय में एक ही होता है। तो अपना लक्ष्य विशेषों पर है, संयोगों पर है। विशेष में भी ज्ञान के विशेष है, वो पर तो आते नहीं है। अपने ही ज्ञान के चाहे पर को जानो, चाहे अपने ही रागादिक को जानो, चाहे भेदों के विकल्प जानो, ये सब विशेष है ज्ञान के। तो ये जो है यहाँ पर, जब तक ऐसा जीव को अपना वो सामान अभेद स्वरूप जब तक अपने ज्ञान का विषय नहीं बनता है, निर्विकल्प होकर उस तरफ नहीं ढलता है, तब तक उसकी भ्रांति दूर नहीं होती, तब तक जीवन में उसकी परिणति में शांति नहीं आती, और तब तक उसके लिए धर्म का पता ही नहीं है। कल्पनाओं में धर्म करता रहता है, कुछ ना कुछ धर्म के नाम पे कुछ काल्पनिक व्यवस्थाएं है अकेली बस। तो ये बहुत ही सुंदर तरीके से अपन को जो है आचार्यों ने बताने का प्रयत्न किया है। अब वो तो जो जीव ऐसा समझ करके अनुभव करता है तो उसको तो खेल है, क्यों कुछ का बाहर से तो कुछ कर नहीं, धरना नहीं, उठा पटक करना ही नहीं है। कृत्रिम जीवन है ही नहीं, सहज जीवन है, सहज रूप की सहज भावना, सहज साधना। जितने भी प्रयत्न हैं वो तुम्हारे बहिर्मुखता में चले जाते हैं, बाहर की माने मन वचन काया आश्रित जितने प्रयत्न हैं, अथवा परिणति के बहिर्मुखता वाले जितने प्रयत्न हैं, वो सब तुम्हारे बाहर चले जाते हैं। सहज होता है वो तो, सब तरफ से तुम अपने आप को बाहर से हटा के और एक अपने जो है उस आत्मा की तरफ अपने सहज उपयोग को सहज रहने दो। निषेध रूप में देखा नहीं, तुम इधर अब परावलंबन छोड़ दो तो तुम्हारा सहज स्वरूप में हो जाएगा ग्रहण, तुम्हें अलग से कुछ ग्रहण नहीं करना। तुम बाहर की चेष्टा बंद कर दो, सोचना बंद कर दो, बोलना बंद कर दो, पर पदार्थों में मोह करना बंद कर दो, राग करना बंद कर दो, द्वेष करना बंद कर दो। बस तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी परिणति सब अपने स्वरूप में ढल जाएगी, कुछ करना नहीं तुम्हें। क्यों कि उसमें आत्मा व्याप ही रहा था। अब वो परिणति में क्या है कि कृत्रिम प्रयत्न हो रहा था, इसलिए आत्मा का सहजपना परिणमन नहीं हो पा रहा था। परिणति में कृत्रिम प्रयत्न होने से वो सहज आत्मा उस परिणति में अनुभव में नहीं आ पाता, उस तरह परिणति ढल नहीं पाती। और जैसे ही आप सब प्रकार के बहिर्मुखता वाले व्यवहार वाले प्रयत्न खत्म कर दोगे तो फिर परिणति तो आत्मा की है और आत्मा सहज है, उसमें व्याप ही रहा है, तो वो सहज ही उसकी फिर क्या है परिणति का विषय बनने लगता है, ज्ञान में ज्ञात होने लगता है। बहुत सहज कार्यक्रम है, बस है बिल्कुल तुम्हारी जो आज तक की पुरुषार्थ की प्रक्रिया है सब उल्टी दिशा में है। आदत पड़ी हुई है इसको करने की, कुछ पर में फेरफार करना, मैंने पर में नहीं कहूँ भी, अपने में भी कछु कर वो चाह रहे तुम, अपने में क्या करने दो, अपने में अपन तो पूरे है ना, सहज ही है, अपने में क्या करने पाओ। अपन भी तो कृत है ना, अपना स्वरूप तो क्या था है, सहज कृत है, पर वो क्या करना है, उस कृत्यपने को अपने रूप स्वीकार करना, माने परिणति का भार खत्म करने का भार, और भार खत्म मतलब वही अपना स्वभाव है। हाँ, वही जो आप कह रहे हैं कि कृत्रिमता प्रकट करने का पुरुषार्थ चल रहा है पूरे समय। कृत्रिम जीवन की आदत पड़ गई, खोटी आदत, कुटीब अपन को। अपन बोलते हैं भगवान से कि राग सहज जग में ले मिले सरागी देव, और बीत राग भेंटो अब मेटो हमारी कुटीब। अब तुम्हारी कुटीब भगवान बैठे हैं, मैंने तो बता रहा तुम्हें बैठने को तरीका, जबकि है आकृतिम बना बनाया है। अरे भाई वो तो सहज ही है, प्रत्येक वस्तु अपने आप में ही पूर्ण है, उसके लिए कुछ किसकी जरूरत है ये तो बताओ।
अपने में कमी हो तो कुछ उसको करके पूरा किया जाए। अपने में कुछ कमी है ही नहीं, अपने में पूर्ण है अपन, कुछ ना लेना है ना देना है। तो अब ये जो है जीवन, जब व्यक्ति को एक बार अपन देखो, जब भी अपन थोड़े सब विकल्प छोड़ के अच्छा नींद, रात्रि में अपन को नींद कैसे आती बताओ? आत्मा की अनुभूति करने का तरीका और सोने का तरीका ये कही है। विकल्प भी रहेंगे। अगर आप कछु भी सोचते रहोगे तो नींद नहीं आएगी, ऐसे ही आप कुछ भी सोचते रहोगे तो आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। आत्मा के बारे में भी सोचते रहोगे। अब तुम नींद के बारे में सोचा तो कि हमें नींद आ जाए, जल्दी नींद आ जाए, तो आ जाएगी कि नहीं आएगी? तो अनुभूत है, ये तो अनुभूत है। तो ये भी तो वही है, बिल्कुल आप बिल्कुल सब विकल्प छोड़ दो, बिल्कुल सब भूल जाओ और अपने आप नींद आ जाती। अब चूंकि वो प्रमाद की दशा है और ये जागृति की अवस्था है। अच्छा, जैसे कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि सर जो हम शांत अपने पूरे मन को शांत करते हैं, बैठ कर नींद आने लगती है। ये देखो क्या है, अभ्यास नहीं होने से पर को ऐसा लगता है। अगर आप जो है देखो क्या करना है, सहज जानन स्वरूप रहना है और मोह के विकल्प छोड़ना है, कुछ करने धरने के विकल्प छोड़ना है। जानना तो तुम्हारा जानन स्वरूप तो तुम्हारा स्वरूप है, चेतना। वो कोई उसमें नींद कहाँ से आ जाएगी? नींद स्वरूप ही नहीं है तुम्हारा। हाँ, नहीं है। वो तो प्रमाद है, असावधानी स्वरूप की असावधानी है। उसमें जागृति पूरी है और क्रिया बाहर की कुछ नहीं है, चैतन्यता पूरी है उसमें ध्यान अवस्था में। और नींद में क्या होता है कि अपन बाहर की माने बाहर से भी प्रमादी हो गए और अंदर में प्रमादी हो गए। इधर से क्या हो गया कि बाहर में तो हो गए अपन महाप्रमादी। दो ही आचार्यों ने दिया ना कि महा आलसी हो जाते हैं सब। एक इंद्रिय जैसे मुनिराज ध्यान अवस्था में जैसे एक इंद्रिय जैसा पेड़ हो जाता ना, बिल्कुल पूरा निष्क्रिय, आलसी शिरोमणि बन जाता। कौन निकले अपने स्वरूप में ऐसे कहते, कैसे क्या काम करे वो, कैसे करे वो? तो बाहर से निष्क्रिय और अंदर में पूर्ण सक्रिय। अब ये जो है, जब तक जीव की ऐसी दशा नहीं बनती तब तक तो क्या है कि अब वो क्या कर रहा है वो जाने, पर वो धर्म तो नहीं कर रहा है। इतना हो कह सकते थे। धर्म करने के लिए तो आपको सारा करना धरना आपको छोड़ना पड़ेगा। बाहर से पूरी तरह निष्क्रिय। हाँ, ताक में रखना पड़ेगा। अब ये इसके लिए थोड़ा गहरा अभ्यास चाहिए। इसमें पहले पढ़ा था अपन ने, इतने से काम के लिए जो अभी पढ़ा था 10वां श्लोक कौन सा, कि उसमें एक 5 मिनट के लिए भी तैयारी आपको बहुत चाहिए। क्योंकि कुटेव आपकी खोटी आदत इतनी पड़ी है कि आप बिना कुछ सोचे, बिना कुछ किए, बिना बोले रह ही नहीं सकते। बड़ा अच्छा दिया उसने, स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, हाँ, और फिर आधे घंटे बस फिर निष्क्रिय होने का अभ्यास। भाई साहब को भेजा था हमने। हाँ, ठीक है। अब ये देखो, जीव ने ये कार्य नहीं किया आज तक, और सब कुछ करता रहा है। और बाकी क्यों, क्या उसके अनुभूत है सब चीजें, और आपस में एक दूसरे को उपदेश भी वही देते रहे। अपन पढ़ रहे आचार्य समय सार भी का परस्पर क्या आचार्यपना भी करता रहता है। धर्म के नाम पे भी यही आचार्य, जो कर लो वो कर लो, जो कर लो वो कर लो, फलानो कर लो, ढेगानो कर लो, जो क्षेत्र पर कब्जा कर लो, वो मंदिर बना लो, फलानो कर लो। आज ये लड़ाई झगड़े सांप्रदायिक बुद्धि में काहे के सब धर्म के नाम पे तो है, वो काहे। अच्छा, जो मन को शांत करने के लिए जब बैठता है तो उस समय अनेकों विकल्प एक साथ आते हैं। आने तो वही तो संस्कार है करने का नहीं, जो क्या होता है धारणा बनी अपने जो वासनाएं हैं। हाँ। जब आप निष्क्रिय रहोगे तो क्या होगा कि बेच ऊर्ध्व होंगे। हाँ। अभी ये तो तुम्हें आज तक अनुभव है नहीं। हाँ। तो अब क्या होगा कि बेच चीजें ऊर्ध्व होंगी। अब अपन ने जो अभी आगम से निर्णय कर लिया, युक्ति तर्क से समझ में आ गया, ज्ञानियों का सानिध्य करके कि अपन को साक्षी रहना है, उनको आने दो, आप साक्षी रहो, उसमें जुड़ो मत, साक्षी बने रहो। धीरे 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 वे सब विकल्प शांत होते जाएंगे। मतलब उसको बल नहीं देना, उसमें आपको ना बल देना है ना घबराना है, मतलब उसकी चेन बढ़ेगी नहीं, आने दो। हाँ। जैसे क्या होता है प्राकृतिक इलाज में बोलते हैं, पहले उखड़ते हैं, क्या होते हैं, पहले बीमारी उखड़ती है, तुम्हारी जो दबी हुई बीमारी है वो उखड़ती है,
तो पहले वो बीमारी उखड़ेगी तुम्हारी। अपन अभी देखो ना, जब भी समाय करने बैठे, शांति बैठे या शौचालय में बैठे तो बहुत अपन को फिर शांति से फिर देखो कितने विकल्प आते। हाँ, जो नहीं आते वैसे वो ही समय आते हैं। दो समय पे आदमी को बहुत विकल्प होते हैं। एक तो जब बैठे, अगर बैठना चाहे मंदिर में तो होते बहुत विकल्प खड़े होते, और या फिर शौचालय में बैठ जाए तो इसलिए लोग तो कुछ पेपर वेपर ले जाते हैं, अगर सोचे उसके लिए देर हो जाती है तो पढ़ने बहुत विकल्प आते हैं। या फिर जब रात्रि में सोने की स्थिति अब होवे, फ्री होवे तो फिर विकल्प खड़े होते। और जिसको ये धुन सवार हो जाए तो फिर वो सारे विकल्प तो जैसे ही उसको टाइम मिलेगा और फिर ये स्वरूप ऊर्ध होगा, इसकी ऊर्धता होगी चिंतन मनन की। अरे अपना सहज स्वरूप है, अपना कुछ है ही नहीं, अपन कहाँ उलझ रहे हैं फालतू को। तो क्या होगा, फिर वो धीरे धीरे शांत होने का प्रयत्न करेगा। तो ये सारी चीजें अपन को यहाँ आचार्य देव इन परिस्थितियों को गुण करके तुम्हारे लिए मूल स्वरूप की बात कर रहे हैं। परिस्थितियों से तुम अनादिकाल से क्या हो, परिचित हो और परेशान हो उनसे, तो तुम्हें वे क्या बताएं। भाई डॉक्टर जो है भैया तुम्हारे लाने पर अब जानकारी कर ले, क्या हो जो रोग है हमें समझ में आ गया, उन्हें देख लोगे तुम्हें फला, अब हम तुम्हारे लाने बता रहे हैं, देखो बीमारी, अब तुम्हें हम औषधि बता रहे हैं, परहेज बता रहे हैं, अब जो करो तुम। तो पहले तो विश्वास दिलाने के लिए मरीज को क्या करता है वैद्य के, तुम्हारी बीमारी के लक्षण बताएगा पहले तो, कि तुम्हें ऐसी ऐसी तकलीफ हो रही है, कि हाँ हो रही है, तो वो समझ में आ जाता है कि हाँ इनको पकड़ में आ गई हमारी बीमारी। फिर बता दिए तुम्हारे लिए कि अब तुम्हें हम बता रहे हैं दवाई, अब ये औषधि करो तुम, ये उपचार करो और ये जो है परहेज रखो तुम। तो ये जब व्यक्ति को समझ में आ जाता है तो फिर क्या होता है कि फिर उसके जीवन में देखो प्रयोग करने पर ही अगर थोड़ा भी अपन देखो, अगर सही औषधि है और परहेज करो ना, थोड़े में ही पता पड़ने लगता कि हाँ यार ये अपनी दवाई, ये बीमारी, ये अपनी बीमारी की दवाई है, इससे अपन ठीक हो जाएंगे, लक्षण दिखना चालू होती। और अगर ये व्यक्ति प्रयोग करे तो अपने आप ही उसको दिमाग पे से उसका बोझा उतरने लगता है, खाली होने लगता है वो। क्यों कि समस्या तो कुछ है नहीं, समस्या तो सब कृत्रिम है, तुम्हारी सब बनाई हुई है, ओढ़ी हुई है। तो ये जो है इसमें इन्होंने इस विरोधी पक्ष तो जो है वो सब है, क्या है कि आत्मा व्यवहार से शरीर में रह रहा है, राग द्वेष आदि में जी रहा है, पर साथ में अभी तुम्हारा एक अंदर का वास्तविक स्वरूप भी अभी विद्यमान है। अब स्वास्थ्य अगर तुम्हारा विद्यमान नहीं हुए तो ये बताओ कि डॉक्टर तुम्हें स्वस्थ करेगा कहाँ से। अगर तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारे अंदर विद्यमान नहीं हो तो वो भी तुम्हारा स्वास्थ्य लाएगा कहाँ से, बताओ डॉक्टर। बाहर से तो आता है भाई वो तो होती, भाई तुम्हारा स्वास्थ्य है अंदर में अभी, तभी तो वो जो तुम्हारे लिए परेशानी है उस परेशानी को दूर कर देगा और स्वास्थ्य प्रकट हो जाएगा तुम्हारा। विकार छट जाएगा। अब भाई जो समस्या है उस समस्या को दूर कर देंगे। अगर कपड़ा गंदा ही हो गया तो अब स्वच्छ कैसे करोगे बताओ तुम। अगर कपड़ा गंदा ही हो गया तो कपड़ा भी गंदा दिखने पर भी अभी उसकी स्वच्छता बरकरार है, उसकी अवस्था में गंदगी हो जाने पर भी अभी अंदर में उसका मूल स्वरूप ज्यों का तो सुरक्षित है। तभी तो क्या होता है कि उस मैल को गला दिया जाता है, धो के अलग कर दिया जाता है, उसकी स्वच्छता प्रकट हो जाती है। कहाँ से लाओगे बताओ, अगर कपड़े में स्वच्छता नहीं हुई तो लाओगे कहाँ से। उसकी स्वरूप तिरुभूत हो गई वो स्वच्छता। इसलिए अपन को बहुत सुंदर तरीके से आचार्यों ने कि भैया थोड़ा शांति से आप थोड़ा सही धर्म समझो और उसका जीवन में थोड़ा प्रयोग करो, फिर देखो आपके जीवन में यदि इसमें तुम्हें आनंद ना मिले तो बताना। पर ऐसा तो हुआ नहीं आज तक। जिसने सही प्रयोग किया और सही अंदर उस स्वास्थ्य को अपने प्रकट करके देखा तो फिर वो तो जीवन में वास्तविकता है ही। अनंत जीवों ने उस वास्तविकता को समझा है, जिया है और जी रहे हैं और जीते रहेंगे अनंत काल तक। तो अब उसमें तो कोई अंतराल पड़ना नहीं है। मोक्ष मार्ग अनादिकाल से चल रहा है, अनंत काल तक चलना है। अब लोगों को ये समस्या है कि फिर सारे जीव मोक्ष ही चले जाएंगे, फिर संसार में कौन रहेगा। अब आचार्य कहते कि तुझे भ्रम है
एक सुई की नोक बराबर के जीवों की संख्या भी आज तक मोक्ष नहीं गई और कभी जाएगी भी नहीं। निकाल नहीं जाएगा। इतने जीव है। तू उनकी चिंता छोड़ दे। संसार की लोक में ऐसा नहीं करते। कोई भी अपन वो लाभ लेने के लिए जा रहे हैं तो भैया अगर हम ही ले लेंगे सब अपन ही लोग तो और दूसरों को क्या हुई सोचत का। हमारे सबसे पहले ले उधर तो लाइन में लग के कि हमें सबसे पहले मिलना बाकी चाहिए। जी को हो सो हो। इसलिए यहाँ अपन को बहुत सुंदर तरीके से इनके सामने भी ये समस्याएं थी सब। भाई देखो ये तो सब जितने भी महापुरुष हैं उनको सबको अनुभव तो अनादिकाल से जीव चुकी। वो तो वही दशा तो सबकी वही है, दशा चारों गति की दैनी। तो अब उसमें से ही जीव छट छट के निकलते जाते, जिनकी जागृति हो जाती है, जो उस विधि को अपना लेते हैं तो वो उनके जीवन में बस आनंद चालू हो जाता है और सब छट जाते बादल, समस्याओं के बादल सब धीरे धीरे छटते जाते दूर होती जा रही है, कल्पना में पास आती जा रही है जिंदगी। क्योंकि उन वहाँ समस्याओं का वहाँ कोई समस्याओं का काम ही नहीं है, अर्थ पर से नहीं है। वो समस्याएं सब अपने स्वरूप से परे है, क्षणक ऊपर है, काल्पनिक है, स्वरूप में प्रवेश नहीं करती वे कभी। माने पानी को कितना भी गर्म कर दो पर उसका शीतल स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता है। जैसे ही तुमने अग्नि पे से दूर किया और वो अपने स्वभाव में आया, ऐसे ही स्वभाव तो तुम्हारा सहज है और वो सहज ही प्रकट होता है। आप कृत्रिमताओं का जीवन बंद कर दो तो आपका सहज जीवन प्रकट हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर को कि आप कैसे हो, सामान्य विशेषात्मक चैतन्य स्वरूप हो और आप जो संसार के सुख दुख रूप हैं उन सुख दुखों से रहित आनंद स्वरूप हो, इनसे परे हो और सभी प्रकार के संयोगी भावों से रहित ऐसे शुद्ध हो। और कैसे हो, आपको जो बाहर में अपन भगवान को दो प्रकार के बोलते ना, एक साकार भगवान और निराकार भगवान है। सकल निकल परमात्म सशरीर और अशरीरी भगवान। तो भगवान दो प्रकार के हैं क्या नहीं है? भगवान तो एक सशरीरी भगवान है और एक अशरीरी भगवान है। है तो भगवान ही ना। सब लोग जो है, ये लोग जो महाभारत चलता था सब में हमारा विराट रूप विराजमान है, हम सभी में है। दिखाया था उन्होंने अपना विराट रूप। एक इंद्रियों में भी हमारा ही रूप है सब। कौन सा रूप है वो? भगवान का ही रूप है और कुछ है? भगवान का ही रूप है। हम विश्वव्यापी है सब। आत्मा का स्वरूप बताया ना, एक विश्वव्यापी, सर्वव्यापी, सर्वव्यापी। फिर भी एक चिद रूप है। फिर अपने उस चैतन्य स्वरूप हम अपनी परमात्मा दशा को नहीं छोड़ते, विश्व रूप धारण करते हैं अपना। ये कौन सा रूप है? ये हमारा नकली रूप है। ये हमारा क्या है? दूसरा रूप है, बाह्य रूप है। ये हमारा माया वाला रूप है। भगवान माया भी है। भगवान माया भी है। माया से अनेक रूप बना लेते हैं भगवान। पर्याय को माया होता है। असली रूप हमारा ज्यों का त्यों सुरक्षित रहता है। असली रूप को जो देख लेता है वो निहाल हो जाता है और जिस माया में ही फंसा रहता है, माया में फंसे इंसान। तो ये जो है यहाँ पर कह रहे हैं भैया कि तुम्हारी ये बाह्य परिस्थिति है, सब रोगी दशा भी है शारीरिक दृष्टि से और तुम्हारे संयोगी भावों की दृष्टि से, पर एक रूप तुम्हारा इससे परे भी है सब। वो तुम्हारे लिए ध्यान रखना चाहिए। वो निरामय है, उसमें कोई रोग शोक का कोई काम नहीं। और जो अंदर में तुम्हारा सुख ही बने होंगे वो तो, ये बाहर में जो क्षणिक सुख दुख की तुम्हारी आती है जो लहरें, ये तुम्हारी औपचारिक है। वास्तव में वो भी है, वो पैदा तो उसी में होती है भी, पर ये इनसे परे ऐसा एक सुख ही सुख अनंत काल तक एक जैसा सुख, ऐसा तुम्हारा मूल स्वरूप वो है। उससे संपन्न हो और सभी प्रकार के संगों से, बाहर संयोगी वाले संग और अंतरंग संयोगी भाव वाले संगों से विवर्जित हो, रहित हो तुम सदा काल।
तो ये सब परिस्थिति होने पर भी तुम्हारा एक रूप अभी सुरक्षित है। हैं? हाँ, मतलब परिणामों की दशा कैसी भी बन रही हो, संयोगों की कैसी भी बन रही हो, सुख स्वरूप है। तुम्हारा मूल स्वरूप स्वभाव कभी भी इनसे, इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होता है, वो अप्रभावित रहता है। तो इसमें अपन को इतना ही इन्होंने बताया है कि निराकार हो, निरामय हो और अनंत सुख से संपन्न हो, सर्वसंग से रहित हो और तुम चैतन्य स्वरूप हो, और कहते हैं कैसे हो तुम? आनंदमय हो, ऐसे शुद्ध सदा काल रहने वाले हो। ऐसे स्वरूप को जब तक तुम अपना स्वरूप जानोगे, मानोगे नहीं, अनुभव नहीं करोगे, तब तक वास्तव में तुम्हारी समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। इसका इन्होंने विस्तार में खुलासा भी इसमें किया हुआ है। तो इसका अगर अपन को विस्तार में समझना है तो इसके प्रवचन के माध्यम से अपन विस्तार में भी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि ये तो इन्होंने संक्षेप में अर्थ लिखा और विस्तार में भी अपन ने इसके अभी प्रवचन देख सकते हैं। इसके लिए विस्तार में 74 पेज से 74 पेज से 13वीं गाथा का आगे आ विस्तार जाओ। ये है, देखिए। अब यहाँ विस्तार में एक एक जितने भी ये पॉइंट दिए हुए हैं, चिदानंद, शुद्ध, निराकार, निरामय, अनंत सुख संपन्न, सर्वसंग विवर्जित, इन एक एक पॉइंट्स का जो है अलग अलग खुलासा किया है। इसके माध्यम से अपन विस्तार में विचार कर सकते हैं। अभी तो अपन ने शॉर्ट में उसकी चर्चा कर ली, तो पढ़िए। परमात्म तत्व की चिदानंदमयता। ले लो हाथ में, तुम्हें तो उल्टी हाथ गर्दन करे रहो तो गर्दन दुखत रही। हाँ, बस चढ़ जाएगी। योगी पुरुष जिस सहज पवित्र परमात्म तत्व का ध्यान किया करते हैं और जिस ध्यान के प्रसाद से निरंतर प्रसन्न रहा करते हैं, वह परमात्म तत्व क्या है? यहाँ उसी परमात्म तत्व का स्वरूप कहा जा रहा है। उसे सब अपने आपके चित्त में निरखने की कोशिश करें। वह परमात्म स्वरूप है, चिदानंदमय अर्थात ज्ञान दर्शन स्वरूप और आनंद स्वरूप है। मैं आत्मा एक ज्ञान पुंज हूँ, जानने का निरंतर काम किया करता हूँ। चेतना और चेतना सामान्य विशेषात्मक है। चेतना है और चेतना सामान्य विशेषात्मक है। चेतना सामान्य विशेषात्मक है, माने प्रत्येक आत्मा का स्वरूप ही सामान्य विशेषात्मक है। अर्थात यह खुद का भी प्रतिभास करता है। हाँ, निरंतर जो है सामान्य और विशेष रूप में, सामान्य में अपना अभेद स्वरूप और विशेष में वास्तव में देखा जाए तो अपने ही ज्ञान में विशेष होते रहते हैं, पर तो अपने में आते नहीं है, पर इसको भ्रम होता रहता है उसमें। जब तक छद्मस जीव को सामान्य का अनुभव नहीं होता तब तक उन विशेषों में भी उस सामान्य को नहीं समझ पाता है। उसमें वो उस विशेषों में वो अन्य को समझ लेता है और कल्पना करता है। ग्रंथियां। अर्थात यह खुद का भी प्रतिभास करता है और बाह्य पदार्थों का भी ज्ञान करता है। हाँ, माने वो ज्ञान ही करता है, बाह्य पदार्थों से तो भिन्न रहता है, तो वो विशेष रूप है वो बाह्य सब। ऐसा यह ज्ञान दर्शनात्मक में आनंद स्वरूप हूँ। जब किसी परवस्तु से लगाव ना हो, पर को पर जानकर उससे उपेक्षा भाव हो जाए, तो अपने आप में स्वयं ऐसी दृष्टि बनती है कि जिसमें यह अनुभव होता है कि मैं ज्ञान मात्र हूँ, मेरे पर किसी का भार नहीं है, मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूँ, कृतार्थ हूँ, मेरे करने को कुछ काम नहीं पड़ा है, मैं कृतकृत हूँ, सर्व सिद्धि संपन्न हूँ, ऐसा बोध होता है। लेकिन जब इस जीव के राग भाव बढ़ता है तो अपने को दीनहीन, अधूरा, बड़ी दुर्दशा की प्राप्ति होती है। माने जब इसके पर पदार्थों में माने मोह भाव हो जाता है, राग भाव का मोह हो जाता है, तो फिर इसकी बड़ी दुर्दशा चालू होती है। कभी उनसे अपने को ऊंचा मानता है, कभी नीचा मानता है, कभी कैसे ही मानता है, कभी कैसे ही मानता है, क्योंकि यहाँ तो संसार की तो विचित्रता है, एक रूपता तो रहती नहीं है। जहाँ ये पर में मूर्छित हो गया
पर रूप अपने को अनुभव करने लगा, वहाँ इसकी फिर दुर्दशा खड़ी हो गई है। क्यों? क्या कल्पना ही कल्पना है फिर जीवन में। जहाँ अपने एक रूप स्वरूप को जानते रहो तो बाहर में का हो रहो, तुम्हारा उससे क्या लेना देना है। मतलब बाहर में ये अपने को देह रूप, पुत्र रूप, पिता रूप सब जैसे संयोगी अनुभव भाव किया उसने, तो वो बस दुर्दशा है। अब समझ लेना कि उसकी दुर्दशा खड़ी हो गई है। जहाँ उसने संयोगों में मूर्छित होकर जीना चालू किया, चाहे शरीर हो, चाहे परिवार हो, चाहे कुटुंब हो, चाहे समाज हो, चाहे जाति हो, चाहे धर्म संप्रदाय हो, किसी में भी तुमने जहाँ एकत्व बुद्धि करी और समझ लो कि तुम्हारे जीवन में अब समस्याओं का भंडार खड़ा हो गया, समस्याओं के सागर में आ गए अब तुम। अनंत कलशाएं में तुम्हारी पैदा होती रहेगी, एक के बाद एक समस्या आती रहेगी संसार में, तो यही चलता रहेगा। और जहाँ तुम अपने मूल स्वरूप पे आए और सब समस्याओं का समाधान खत्म। क्या हो रहा है सब बाहर है, जो कुछ बाहर है सब पर है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। कर्माधीन पदार्थ मतलब पर को पर मान ले तो समस्या ही नहीं है। यही है, पर निज को निज, पर को पर मान, फिर दुख का नहीं लेस लेना, फिर समस्या क्या है समस्या तो सारी की सारी यहाँ से खड़ी होती, जहाँ उसने परकर्तृत्व, स्वामित्व, भोक्तृत्व आदि दिमाग में लाया, एकत्व ममत्व किया कि सब समस्याएं खड़ी हो गई। अब रात दिन उसके संकल्प विकल्प, ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब वो तो होना ही है, वो पर्याय का परिणाम तो वस्तु का स्वरूप ही है, वो तो कभी रुकता नहीं। व्यवस्थित। इसलिए यहाँ पर को जब तक जीव को ऐसे अपने उस अभेद स्वरूप का अनुभव नहीं होता है, तब तक वो विशेष में सहज नहीं रह पाता। क्या? जब तक उसको अपने सामान्य स्वरूप का अनुभव नहीं होता है, तब तक वो विशेष में सहज नहीं रह पाता है। विशेष में फिर वो बहुत संकल्प विकल्प व्यर्थ करता रहता है। और जहाँ उसने अपने को सामान्य स्वरूप अनुभव किया, तो विशेष में भी फिर समस्याएं खत्म। फिर विशेष भी उसका अपने को उसी रूप अनुभव करता है कि मैं तो यही हूँ, मेरा और इसमें बाहर में क्या है। तो धीरे धीरे विशेष भी अविशेष होता जाता है। हाँ, यही चक्कर है, विशेष भी अविशेष हो जाता है। और अविशेष होता जाता है विशेष में, तो बाहर में विशेष हो जाता है। हाँ, जितने भी महापुरुष हैं वे सब अविशेष पूर्वक विशेष हुए। विशेष पूर्वक विशेष नहीं हुए, अविशेष। जिनको विशेष की रुचि है वे बहुत अविशेष हो जाते हैं, सामान्य हो जाते हैं, जनसाधारण बन जाते हैं। मतलब उपयोग अविशेष होता चला जाता है और परिणति में विशेषता प्रकट हो जाती है उसकी। अविशेषता प्रकट होने से लोक में उसको विशेष कहा जाता है। हाँ। या परिणति की विशेषता वही है उसकी, कि जो अविशेष का आश्रय करती है वही परिणति विशेष कहलाती है। वही विशेष ज्ञान कहें या सामान्य कहें, अलग अलग ही एक ही बात है। अविशेष कहो, सामान्य कहो, ध्रुव कहो, एक रूप कहो, सहज कहो। नहीं, उपयोग अविशेष में ढला तो परिणति में विशेष हो गया, सारा ज्ञान दर्शन चारित सुख रूप सब प्रकट हो गया। वो सम्माननीय है, वो अभी विशेष सम्माननीय है। चलो। लेकिन जब इस जीव के राग भाव बढ़ता है तो अपने को दीनहीन अधूरा बड़ी दुर्दशा की प्राप्त होता है। दशा को प्राप्त होता है। देखो ये सब बातें एक अपनी दृष्टि के अधीन है। अपने खुद के ऊपर है अब ये सब। तुम्हें दुर्दशा करना है अपनी, के तुम्हें आनंद में जीना है। हमारी सोच के अधीन है, तुम्हारी दृष्टि के ऊपर है। बस। दृष्टि, तुम्हारी दृष्टि बदली कि सृष्टि बदली। भीतर में देखो तो सुख साम्राज्य है, और बाहर में देखो तो सब समस्याएं दुख और विपत्तियां हैं। संपत्तियां खड़ी हुई है। हम वहाँ पर ये विपत्ति है कि बाहर दृष्टि बन रही है और बाहर से ही परिचय बन रहा है और बाहर की ओर ही खिंचाव बन रहा है। स्वयं परिपूर्ण है, आनंद धाम है, किंतु स्वयं में विश्राम नहीं बना पाता। यह एक मात्र विपदा है। बस यही विपत्ति है इसको, और क्या समस्या एक है। विपदा है। दुनिया में विपत्ति के अनेक काम पड़ गए हैं। हाँ, दुनिया में तो अनेक विपत्ति के काम पड़ गए। कोई कहता है कि कोई कहता है कि मैं मेरी स्त्री ना होने से दुखी हूँ। क्या?
कोई कहता है कि मैं काय से दुखी हूँ, मैं स्त्री ना होने से दुखी हूँ, मैं स्त्री होने से नहीं। भाई क्या है यहाँ पर जो है कॉमा लगा उन्हें, हाँ, मतलब अगर उसमें ये इकट्ठा पढ़ते जाओ, कोई कहता है कि मैं स्त्री ना होने से दुखी हूँ। तो यहाँ क्या है, जिसकी कोई शादी नहीं वो भी दुखी। नहीं सुनो, वो कोई कहता है कि मैं स्त्री ना होने से दुखी हूँ, कोई कहता है कि मैं स्त्री के प्रतिकूल होने से दुखी हूँ। अपन वो पढ़ते ना उसमें क्या बोलते हैं, दाम बिना निर्धन दुखी घर कलहारी हाँ, कोई किसी के घर कलिहारी नारी या बेरी सम भाई। तो ये सब समस्याएं संसार की हैं। कोई पुत्र बिना नित झूरे होए मरे तो रोवे, कोटि संतति ते दुख उपजे क्यों प्राणी सुख सुवे। सब समस्याएं हैं संसार की तरफ देखने में, और अपनी तरफ देखने में समस्याओं का अभाव है, वो तो कभी समस्या है ही नहीं। कोई मानता है कि मैं निर्धनता से दुखी हूँ, कोई धन की व्यवस्था ना दोबारा कर पढ़ो, ये सके। दुनिया में विपत्ति के दुनिया में विपत्ति के अनेक काम पड़ गए हैं। माने अनेक भेद हैं विपत्ति के, कोई कहता है कि मैं स्त्री ना होने से दुखी हूँ। हूँ, कोई कहता है कि मैं स्त्री के अब स्त्रियों की तरफ से कहो तो कोई कहती है कि मैं पति नहीं होने से दुखी हूँ, मैं पति के विपरीत होने से दुखी हूँ। इधर उल्टे उस तरफ से उनकी तरफ से बोलना तो उधर बोलते जाओ। सही बात है, कोई पति के बिना दुखी है, कोई स्त्री के बिना दुखी है, कोई दोनों के प्रतिकूल होने से दुखी है। कोई मानता है कि मैं निर्धनता से दुखी हूँ, कोई धन की व्यवस्था ना कर धन है तो उसकी व्यवस्था नहीं बना पा रहा हूँ, मुझे दुखी है, संभाल नहीं पा रहा हूँ, कहाँ कहाँ लगाए क्या करें उसको। कोई धन की व्यवस्था ना कर सकने से दुख मानता है। दुख की सैकड़ों किस्में हैं दुख की, बना रखी है। क्या बना रखी है। जिसको दुखी रहना है उसमें से कौन सी किस्म से दुखी होना है उसको। ऐसा है तो में कहाँ खाद के लगाएं? बीच में अनेक फसलें निकलती अलग अलग प्रकार की ऐसा है तो कहाँ लगाएं? और नहीं है तो कैसे और लगा लगाएं? दिया तो अब कैसे पाप बाप से लाए, अब मिलने अभी दे नहीं रहे हमारे पैसा। मगर वे सैकड़ों किस्में नहीं है, केवल एक ही किस्म है, मूर्खता की किस्म एक है ही किस्म है। वे क्या है कि कि तुम्हारी पर में तुम्हारी एकत्व बुद्धि है, बस जो ही सबसे बड़ी किस्म है। पर वस्तु में हमारी दृष्टि गई, बस दृष्टि माने एकत्व बुद्धि, पर में तुम्हारा अपना थुगा, ममत थुगा, करते थुगा, स्वामित्व थुगा, बस समस्याएं खड़ी। पर से कुछ मतलब ना होना चाहिए था, पर से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि वे पर है, पर है। मेरे से उसका कुछ संबंध है नहीं। नास्ति सर्वेपि संबंधा आत्म तत्व पर द्रव्यो। लेकिन उसकी ओर राग गया, बस यही मात दुख सब जीवों को लगा हुआ है। विचार इसलिए अपन बोलते ही भगवान से, राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय, अब तो त्याग निज पद बेये, कहाँ रचो पर पद में न तेरो पद, यह क्यों दुख सहे। कितनी करुणा से कह रहे, क्यों दुख सहे। अब दौल हो सुखी स्वपद रच, स्वपद रच दाव मत चूक अवे। बहुत विचित्र, बहुत कितनी अंदर में ज्ञानियों को जो है करुणा। फिर चाहे दुख की स्थिति के वे अनेक नाम धर लें, हाँ। कोई भी दुखी हाँ? स्थिति का नाम रख, भाई एक मूल दुख तो तुम्हारा एक ही है कि तुम पर में एकत्व बुद्धि है तुम्हारी, चाहे पैसे में, चाहे कछु में भी, परिवार शरीर में बेकार चाहे और सब मकान में। में, चाहे कहीं भी। हाँ, पर दुख है सबको एक ही किस्म के, हाँ। जितने भी मजहब वाले हैं, मिथ्यात्व के दुख है तुम्हें, विपरीतता के दुख है। जितने भी मजहब वाले हैं, जितने भी प्रकार के मनुष्य, सबको दुख एक किस्म का लगा हुआ है। अब सब, चाहे किसी मजहब का हो। अब मजहब माने संप्रदाय, हाँ, सब समस्याएं सबकी खड़ी हैं। या मान लो मजहब माने जाति, हाँ, जाति कोई भी जाति को लगा लो, या मजहब माने देश लगा लो, कौन से देश किसी के देश का हो। हो। बांग्लादेश में चल रहा हो, भारत में चल रहा है, दुखी हो रहे। हाँ, बांग्लादेश में समस्या हाँ, है, जितने भी मजहब वाले हैं, जितने भी प्रकार के मनुष्य हैं, सबको दुख एक ही किस्म का है, विपरीतता का। पर वस्तु में राग जाता बस है, पर वस्तु में वह गया, वो अज्ञान बना है। अब चाहे उस दुख को किसी तरह महसूस करे, पर जड़ में सबके दुख में बात एक ही पड़ी हुई है, जड़ में मूल में। एक तो वो जड़ पर झुक झुक जाता चेतन, और एक ये जड़ में मूल में एक ही दुख है कि पर में एकत्व बुद्धि है तुम्हारी।
चाहे भिखारी हो, दुख की एक मूल है जड़ दुख की जो ना परमय कटुति। चाहे भिखारी हो चाहे पैसे वाला हो। चाहे लखपति हो, चाहे कोई छोटा सा दास हो, सभी के चित्त में पर वस्तुओं के प्रति राग और मोह का दुख है। ये राग मोह जो कि औदायिक है, विभाव है, कर्म की छाया है, मेरे स्वरूप में नहीं है। ना करे तो यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं करा सकता है कि तुम ऐसा शांत क्यों बैठे भैया। करो काजू, क्या कर रहे तुम? नहीं बोलत भी है लोग आगे, कहा तुम बैठे बैठे अब क्या कर रहे, क्या कर रहे अब? विपिन जी है, इनके लड़के शांति से बैठे, ये कह रहे तुम भैया काय बैठे, काजू करो यार कुछ करो। मैं कह रहा क्यों करे, जब हम शांति से बैठे हैं तुम्हें क्या परेशानी है? हाँ, करता स्वभाव है हमारा। उनने धर्म समझो है, जी पढ़ रहे हैं धर्म। ये परेशान हो रहे हैं। करता क्या था स्वभाव। भाई मैं कह रहा कि पिताजी तुम जो अभी कर रहे हो हम पहले समझ चुके हैं ये बात, इसलिए हम क्यों तुम्हारे जैसे परेशान हो, फिर इसके बाद में रोए। हम तो बैठे अपने मौन से। ये तो कहते हैं शांति से रहने। क्यों क्रोध आदि कसाय नहीं करते हो? यूँ किसी की भी कोई मेरे ऊपर जबरदस्ती नहीं है। अरे मैं ही अज्ञान से अपनी कल्पनाएं बनाकर क्रोध आदि क्रिया करता हूँ और दुखी होता हूँ। कोई ये स्वरूप मेरे स्वभाव नहीं, कोई मेरा स्वरूप नहीं है, मेरे स्वभाव में नहीं है। मैं तो चिदानंदमय हूँ, चित्त और आनंद स्वरूप हूँ। चलिए इतना ही पॉइंट रहने तो तुम्हारा पचाओ इसको शांति से। बहुत सारे सूत्र मिल गए। काफी बड़ा है और बहुत बढ़िया है। गजब के वास्तव में वर्णी जी के पंडित जी, वर्णी जी क्या सब भगवान जितने भी ज्ञानियों का स्वरूप है। सही है। अब ये तुम्हारे से अकलंक देव के हैं ये सब सूत्र। अब अकलंक देव को है तो विस्तार तो बोल तो वही चलिए। निधि में बताई अनंत अनंत उपकार उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार। द्वादशांग जनवाणी माता की पंच परमेष्टि। विजन भाई सब लेट तो नहीं कर दिया आप? अरे नहीं, कुछ लेट के खाने तो क्या खाना खाने का हमारा भारत क्या तैयार रहती है ना, उसमें हाँ। क्या कर रही होंगी। कर लेकिन आज जो